नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। पूरे देश में अनेक राज्यों में बिरसा मुंडा को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में शिरकत की है और उनके भाषण को अलग-अलग मंचों से पूरे देश में दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 से 18 नवंबर तक एक विशेष तरीके का जनजाति सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर बहुत सी जगहों से और बहुत से क्षेत्रों से लोग पहुँचे हैं और आदिवासी कला कृति का, नृत्य का वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रहा है। देश भर में भी अनेक जगहों से इस तरीके के कार्यक्रम देखने और सुनने में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चूंकि यह पूरा आदिवासी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन महाराष्ट्र में भी इन सभी राज्यों में विशेष रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार भी इसमें बराबर से इन्वॉल्व है। मगर प्रश्न वही, क्या इन सब आयोजनों से, सरकार की भागीदारी होने से आदिवासियों की समस्या कम हुई है? क्या उनकी हालत सुधरी है? क्या आदिवासी के जो तथाकथित नेता हैं, वो आदिवासियों की पहचान और उनकी संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम हो पा रहे हैं? उनके विकास को वो आधार दे पा रहे हैं और उनके विकास के लिए कहीं कोई कार्य करते दिख रहे हैं क्या? यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आदिवासी समाज के लोगों को अपने नेताओं से अवश्य पूछना चाहिए। जनशोध इसे बार बार उठाता है क्योंकि आदिवासियों की हक की लड़ाई कहीं ना कहीं जनशोध भी लगातार लड़ते रहा है, जमीन में भी और अपनी आवाज के सहारे मीडिया में भी। तो जानते हैं बिरसा मुंडा आखिर थे कौन? बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार से कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला हक हमारा है। हमारा है यानी आदिवासियों का है। चूंकि आदिवासी समाज वहां रहता है, इसलिए उस पर हक उसका लाजमी था। आदिवासी समाज को सामाजिक सुधारों और धार्मिक पहचान शक्ति दी और गरीब किसानों और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये एकमात्र ऐसे नेता हुए जिन्होंने आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को सबसे पहले शुरू किया, जिस पर आज भी आदिवासी समाज लगातार लड़ रहा है, मगर नतीजा सिफर है। आज भी जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी समाज का कोई हक नहीं है और उस पर कोई उसे निर्णय करने की या उसको समायोजित करने की, उसे प्रबंधन करने की सीधे तौर से कोई एक अधिकार नहीं लिया गया है। देश के कई राज्यों में इस पर कार्यक्रम जरूर हो रहे हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में संगोष्ठियां हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभा सारे आयोजित हो रहे हैं और धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। धरती आबा यानी धरती के भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, इसकी जो
नारे हैं वो गगन चूम रहे हैं। मगर प्रश्न जनसूद का फिर वही कि क्या इससे आदिवासियों की दशा और दिशा बदली है, उनको कोई फायदा इससे हुआ है। लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 13 से 18 नवंबर तक यह चलने वाला है, जिसमें आदिवासी नृत्य, संगीत, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और कला, वन आधारित हस्तशिल्प, आदिवासी व्यंजन और बिरसा मुंडा पर आधारित शानदार नाटक, ये सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ पर चल रहे हैं। मगर प्रश्न फिर वही है, क्या उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को उनका हक मिला है? आदिवासियों की दशा बदली। बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने नायकों में से, जिनकी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी। आखिर ये गुमनामी के अंधेरों में आज भी क्यों है? क्या पूर्ववर्ती सरकारें और वर्तमान सरकारें इसे बता पाएंगी? क्यों बिरसा मुंडा भारत के पाठ्यक्रम में नहीं है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और जल जंगल जमीन की एक लंबी लड़ाई ब्रिटिश के साथ लड़ी? आखिर वो क्यों पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं? क्या ये प्रश्न बताए का उत्तर सरकारें देंगी? केंद्र सरकार चाहे वो राज्य सरकारें हों, क्या इसे बता पाएंगी? अगर नहीं, तो फिर इतने सारे आयोजन, इतनी सारी बातें बेमानी। जयंती के मौके पर कई विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर युवा समूह में वन अधिकार, वनोपज आधारित आजीविका और आदिवासी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मगर जमीन पर उतर कर काम करने वाले उंगलियों में गिनने वाले लोग हैं। तब फिर उस आदिवासी समाज का कैसे उत्थान होगा, यह एक चिंता का विषय है। आदिवासी समाज प्रकृति का सबसे बड़ा रक्षक है, पर्यावरण संरक्षण से वह बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, और अगर आदिवासी को पर्यावरण संरक्षण में निर्णायक भूमिका अदा करने का उसे अधिकार दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण की समस्या है और विश्व की समस्या है, भारत की समस्या है, उसे आदिवासी समाज दूर कर सकता है। वनाधिकार का जो पूरा क्रियान्वयन है, उसमें कहीं न कहीं आदिवासी इन सारे मुद्दों से भटक गया है। इस पर भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर जंगल को काटकर वन क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि इस जनजाति ने कभी नहीं किया, क्योंकि यह जनजाति, आदिवासी समाज जंगल का हमेशा से रक्षक रहा है, उसे प्रबंधित किया है। मगर आज तस्वीर बदल गई है। इन सब मुद्दों पर बहुत गहराई से काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो हम 100 साल और 150 साल, 200 साल और 500 साल भी ये जयंती मनाते रहेंगे, और आदिवासी अपनी उसी स्थिति में जस के तस बने रहे। यह केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आदिवासियों के उत्थान के लिए भी एक समय है, जिसमें सारे सरकारों को, चाहे वे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए, और केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आदिवासी समाज के लिए वास्तविक योजना चलाकर वास्तविक रूप से आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर जनसोद यह आग्रह करता है कि हमें बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यह याद दिलाती है कि जंगल केवल जंगल नहीं है, यह जीवन, संस्कृति और पहचान है। आदिवासियों की भी आदिवासी समाज न केवल जंगलों का रक्षक है,
बल्कि भारत का असली पर्यावरण नींव भी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आदिवासी नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जलवायु परिवर्तन, जंगलों पर दबाव और प्राकृतिक संसाधनों की लड़ाई बढ़ रही है। बिरसा मुंडा का संदेश, जो संदेश उन्होंने दिया था, वह प्रासंगिक हो चला है। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज की आवाज और उनके अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जुड़िए जनस्रोत के साथ, क्योंकि हम उठाते हैं आदिवासियों की आवाज। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।